तो जरूरत है। अब पता नहीं साहिर जब वहां पे जाएगा तो उसे कितना वक्त लग जाए मुझे यहाँ से वहां पे आने में, कई महीने या कई साल। नूरी, वैसे एक बात कहूँ, मैंने देखा है वो करियाने वाले को, कोई ऐसा गुलफाम नहीं है वो जिस पे तुम मरते ही जा रही है, ना ही पैसे हैं उसके पास। रानी देख, अगर मुझे पैसा या ऐशो आराम ही देखना होता ना तो जहां बेबे मेरा सौदा करा रही थी ना उस शोके का जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, उसी को ढीठों की तरह मैं हाँ कर देती। ना उसकी इज्जत है ना उसकी खुद की कोई गैरत है, वो मुझे क्या देता। पूरी जिंदगी यही सुना, चूड़ों की औलाद, चूड़ों की औलाद, चूड़ों की औलाद, जिल्लत जिल्लत जिल्लत। जो थोड़ी बहुत बची कुची मेरी इज्जत रह गई थी ना वो भी मेरी चली जानी थी अगर उसे हाँ कह दी थी तो। कोई मुझे खरीद के अपने घर लेकर जाता, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो मुझे जूते की नोक पे रखता। लेकिन साहिर मुझे गुरूर देता है, गुरूर, ये कि वो मेरे लिए कितना कुछ करता है, कोई मेरा कितना ख्याल रख सकता है। जाने कुछ ही अरसे में मेरे नाम के आगे उसका नाम जुड़ जाएगा, मेरा उसके साथ निकाह हो जाएगा, फिर मैं वहां उसके पास चली जाऊंगी, वो मुझे वहां बुला लेगा, फिर कोई नहीं मुझसे पूछेगा कि मैं कहां से। दफा कर उस सबको। लेकिन बकवास मत कर, तू दोस्त है ना मेरी, सिर्फ दुआ कर मेरे लिए, वादा कर खुद से आबाजी को कुछ नहीं बताएगी, पक्का? मैं आई, एक सेकंड। आपने यहाँ पे ताले टूटे हुए देखे ना स्टोर में, तो आप कहाँ रहते हैं आप? ये क्या हो, ताले टूटे हुए हैं दुकान से, चोरी कुछ ना कुछ तो हुआ है। चल अभी इतने पैसे पूसे थोड़ी दिए कुछ। दुकान में चोरी। आपका नाम क्या है? क्या हुआ है, पुलिस क्यों आई है? साहिर का है। चोरी हुई है जी, साहब भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। साहिर थाने में? हाँ जी, पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि सब कुछ बुलवा के रहेंगे कि चोरी किसके साथ मिलके की है, माल कहाँ गायब की, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है साहिर भाई के साथ। बाहर जाना था, अंदर चला गया। और आपके सामने सीरियस चल रहा है यार कुछ। लोग जा चुके थे। और आपका क्या नाम है? जो दी हरकतों नु अंदर होना चाहिए हो गया। अभी हमें लग रहा है, ठीक है तो डिसीजन ना दे। जी जी, वही लड़की जो गांव से आई है, आपने ही रखवाया उसे। तो क्या हुआ, वो काम ठीक नहीं कर रही है? मुझे तो हाजी साहब ने कहा था कि उसने कम दिनों में बहुत ज्यादा काम भी सीख लिया है और काफी मेहनती भी है। वो तो ठीक है मैडम जी, लेकिन आए दिन छुट्टियां करने लगी है अब। छुट्टियां? जी, आज भी नहीं आई। आज भी नहीं आई? मगर जितना मुझे मालूम है उसकी रिहाइश आप ही के घर पर है, इसलिए मैंने सोचा आप ही से पूछ लूं, क्या वजह है, बीमार है क्या? अरे क्या हो गया मेरे मुन्ने को? अरे क्या हुआ मेरे लाल को, क्यों रोला? अरे रात को मैं अपने बच्चे को घुमाने लेके जाऊंगी और वो आइस के बल्कि कुल्फी खिलाऊंगी तेरी पसंद की, ठीक है ना? मुझे नहीं जाना तेरे साथ, बुड्ढी चुड़ैल। माँ को ऐसे कहते बुरी बात। अरे तेरी माँ हूँ मैं, क्या हो गया मुन्ने? तू माँ नहीं है मेरी माँ, ऐसे अपने बच्चे को जंजीरों में बांध के नहीं रखती है। अरे कौन सी जंजीरें, कब बांधा तुझे मैंने? रात भर मुझे जंजीरों में बांध के रखा है। ये देख, ये देखो मेरा टिकना, ओए मेरा टिकना छिल गया है। अरे जोर मारे, माँ का दुपट्टे से तेरा टखना छिल गया? वो जो बाहर खाक उड़ाता फिरता है, लोगों से थप्पड़ खाता फिरता है, बड़ा आया बांका सजीला, उसका कुछ नहीं होता तुझे? तू माँ नहीं है मेरी। हाँ? तू ना तू शुतेली है, तूने मेरी छोटी माँ को ना जान दे के मार दिया है। मेरे अप्पा का गला घूम दिया, तू मेरी जान के पीछे पड़ गई है। मुझे ना मारना, मुझे ना मारना। मेरे अल्लाह, ये कौन जहर भर रहा है, कौन तेरे दिल में मैल भर रहा है? लो जी, अब दिल में मैल पड़ गई है, दिलों में मैल हो गई है। अम्मा, मैं तो कल बड़ा
बड़ा मलमल के नया था साबुन, लाल साबुन, ऐसे मला साबुन काला हो गया। गर्दन की मैल उतारी, नाखूनों में से मैल निकाली, कानों से मैल निकाली, दिल में मैल पड़ गई। अम्मा अम्मा ये दिलों में से मैल कैसे निकलती है? अम्मा अम्मा ये दिलों में से मैल कैसे निकलती है? दिलों में से मैल कैसे निकलती है? बता दे कि छाती को चीरा मारता हो। भाई क्या करे, हंसे या इमोशनल हो? गहरी बात कर रहा है ना जी। कैरेक्टर ऐसा है, इसको अगर सुनेगा तो हंसी आएगी, समझेगा तो फिर इमोशनल हो जाएगा। तुम्हारा क्या लगता है वो? इंस्पेक्टर साहब रिश्तेदार है, मेरे तायाबा का बेटा है। मैं इसी शहर में काम करती हूँ, पता लगा तो मैंने सोचा देख लूं। चलो अच्छी बात है। वो तो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा, अपना आता बता। चलो तुम बताओ कहाँ का रहने वाला है, उसके घर का पता क्या है? इंस्पेक्टर साहब सच पूछे तो बड़ा शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ है। मौलवी का बेटा है, गांव में बड़ी इज्जत करते हैं इसकी, मौलवी साहब की, घर की। मौलवी साहब तो बहुत पहले गुजर चुके थे, अभी 3 हफ्ते पहले अम्मा भी गुजर गए, और बहनें सारी शादीशुदा हैं। तो मैं अगर आपको पता दे भी दूं तो आप किससे मिलने जाएंगे, क्या पता लगाएंगे? मैं आपको सच बता रही हूँ, बड़ा शरीफ आदमी है। चोरी डकैती ऐसी कुछ चीज कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। अच्छा तुम कह रही हो इसलिए मान लूं? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है कि मैं तुम्हारी गारंटी पर उसे छोड़ दूं? सही बात है। इंस्पेक्टर साहब खुदा का वास्ता दे रही हूँ मैं आपको, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बस 5 मिनट के लिए मिल लेने दीजिए, बस एक बार। नहीं इंस्पेक्टर साहब खुदा का वास्ता है आपको, सिर्फ 5 मिनट से क्या चला जाएगा? बस एक बार मिल लेने दीजिए, बस एक बार। मैं कह रही हूँ ना आपको, बस एक बार मिल लेने। मैंने कहा ना कि नहीं। वो फंस जाएगी खामखा। सच बता दे रानी। बाजी कसम ले ले, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब देखो तुम दोनों सर जोड़कर कानों में खुसर फुसर करती रहती है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें अपना कोई राज ना बताया? बाजी यकीन करें, उसने मुझे कोई राज नहीं बताया, और उसके राज होंगे भी क्या, वही उसकी पढ़ाई की बातें। मुझे तो जी कुछ समझ नहीं आती, मैं बस सुनती रहती हूँ। काकी ना समझ मुझे, दुनिया देख रखी है मैंने। जब वो यहाँ आई थी ना तो कोरी सलेट थी। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती ना तो मैं पहले ही छटक जाती, उसे घर में ना घुसा के बिठा ली। लेकिन अब जो उसके रंग ढंग है ना, मुझे साफ नजर आ रही है। अब तो बेगम आपदा ने भी तस्दीक कर दी है, ये बताकर कि वो काम पर नहीं पहुंची, जबकि सुबह सवेरे वो काम का कहकर घर से निकली है। बाजी मुझे जो कुछ पता था मैंने बता दिया आपको, और उसको तो अपने पढ़ाई के अलावा कोई होश भी नहीं है, ये या बस अपने काम की धुन। अंधी नहीं हूँ मैं, पर्दे ना डाल उस पर। बाजी मैं भला क्यों पर्दे डालूंगी, वो कौन सी सगी है मेरी। और बाजी देखिए, नमक मैं आपका खाऊं और गुण में उसके खाऊं, तौबा तौबा बाजी, ये नहीं हो सकता। और होगा कोई चक्कर, आपकी नजर धोखा नहीं खा सकती, लेकिन बाजी यकीन जाने उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो वो हवा भी नहीं लगने देती है। अगर उसने मुझे कुछ भी बताया होता, मैं आपको अलिफ से लेके ये तक बताती, कसम है बाजी।